मुख्यमंत्री। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चुनावी मौसम में हम आपके लिए सूबे की सियासत से जुड़े वो अनसुने किस्से लेकर आए हैं जो न सिर्फ रोचक हैं और ऐतिहासिक हैं, बल्कि इनमें कामयाबी के सूत्र भी बिखरे पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी कहानियों की हमारी खास सीरीज मुख्यमंत्री। दस साल का एक बच्चा जिसका एक हाथ उसके जिस्म से अलग हो गया, वो हमदर्दी का पात्र मान लिया जाता है। लेकिन ये बच्चा पुचकार खोजने वालों में नहीं था, इसीलिए सियासत में अजय रहा और 3 बार सूबे की कमान भी संभाली। देखिए। दिव्यांगता लाचारी से भरा ऐसा शब्द जिसके सामने उम्मीद का कोई वजूद नहीं होता, आशा की कोई किरण नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। मुख्यमंत्री की इस कड़ी में आज बात ऐसी ही एक शख्सियत की। नाम हरिदेव जोशी। जोशी का जन्म 17 दिसंबर 1921 को बांसवाड़ा के खांदू गांव में हुआ। करीब 10 साल की उम्र में हरिदेव का एक हाथ उनसे जुदा हो गया। कोई दूसरा होता तो इसे नियति मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेता, लेकिन ये हरिदेव थे जिनके हिम्मत का हिमालय राह में बाधा बनकर खड़ी दिव्यांगता पर ठट्ठा मारकर हंस रहा था। पढ़ाई के साथ साथ हरिदेव कांग्रेस से जुड़े रहे, मुल्क की आजादी से जुड़े रहे। स्वतंत्रता के बाद वे कांग्रेस संगठन से जुड़ गए। 1950 में राजस्थान के प्रदेश महासचिव बने, जिसके बाद डूंगरपुर से चुनाव लड़ा और जीता भी। फिर लगातार 10 बार विधायक रहे। 1965 में पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1971 में तत्कालीन सीएम बरकतुल्लाह खान की मौत के बाद जोशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में विधायक दल की मीटिंग में वोटिंग के जरिए उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जिसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि विधायक दल के नेता रामनिवास मिर्धा चुने जाएं, लेकिन विधायक दल की वोटिंग से ऐन वक्त पहले कांग्रेस के विधायकों का एक गुट मिर्धा के पाले से खिसक गया। कहा जाता है कि तब के दूसरे जाट नेता रहे परसराम मदेरणा और शीशराम ओला को हरिदेव जोशी ने साथ लिया था। हरिदेव जोशी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद हरिदेव आला कमान का आशीर्वाद पाने दिल्ली कूच कर गए। इंदिरा गांधी की सहमति से वे सीएम भी बन गए। अब ये भी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हरिदेव जोशी ने सबसे पहले क्या किया। तो जिस माही नदी उनके जिले को पूरे प्रदेश से काट देती थी, उस पर उन्होंने कई पुल बनवा दिए। और माही डैम की हम लोग अगर बात करते हैं, जब भी माही डैम की बात आती है, हरिदेव जोशी का नाम पहले आता है। तो ये मूलतः जमुनालाल बजाज सागर परियोजना थी। स्वतंत्रता सेनानी रहे जमुनालाल जी बजाज, और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने भामाशाह के रूप में भी इस बांध के निर्माण में काफी सहयोग किया। हरिदेव जोशी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में भी उन्होंने जीत हासिल की। 1977 के चुनाव में हरिदेव जोशी गांवों में पैदल घूमे, लोगों से संपर्क किया, उनके पैर सूज गए। लेकिन जब वे गांवों में पैदल संपर्क करते करते लोगों के घर तक पहुंचते, तब उनके पैर सूज जाते, फिर भी लोग उनका दिल से स्वागत करते, महिलाएं उनकी बधाइयाँ लेती और उनका भाव बिना स्वागत करती थी। तो आज भी यह प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र अभावों से जूझ रहा होता, लेकिन हरिदेव जोशी की ये दूरदर्शिता रही जिन्होंने इस क्षेत्र में माही बांध बनवाया, और आज इसी कारण यह पूरा इलाका पिछड़ेपन के दंश से मुक्त हो चुका है। आज माही बांध की जहां तक उपादेयता के संबंध में हम बताएं, हरिदेव जोशी सियासत को पेशा नहीं बल्कि जनता की सेवा का जरिया समझते थे, जिसका एक किस्सा बड़ा चर्चित है। बात 25 जून 1975 की है।
मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बांसवाड़ा में अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे। उसी वक्त उनके पास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बुलावा आता है और वे उनसे मिलने निकल पड़ते हैं। जोशी जी के पुत्र की बारात निकली, उन्होंने तोरण लगाया और इसके बाद वे नई दिल्ली रवाना हुए और इंदिरा गांधी से मुलाकात। हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हरिदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। तंत्र मंत्र, ज्योतिष और योग मार्ग पर हरिदेव जोशी की इतनी अधिक आस्था थी कि विशेषज्ञ पंडितों के दल उनके लिए प्रायः अनुष्ठानों में व्यस्त रहते थे। कहा जाता है कि जब भी जोशी बांसवाड़ा आते, निश्चित तौर पर बांसवाड़ा से 17 किलोमीटर दूर त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ जाते और पूजा अर्चना के बाद ही कोई काम शुरू करते। इंदिरा गांधी की नापसंद होते हुए भी हरिदेव जोशी का बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़कर खुद को स्थापित करना भी मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद ही माना जाता है। बांसवाड़ा के इस लाल का 28 मार्च 1995 को मुंबई में निधन हो गया। प्रदेश ने एक प्रखर प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील नेता को खो दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब मुख्यमंत्री में बात सियासत के ऐसे वट वृक्ष की जिनकी छांव एक बड़ा दायरा बनाती थी। अपनी बात पर डटकर अड़े रहना उन्हें शेष विशेष बनाता था। उन्हें लोग बाबोसा के नाम से जानते थे। देखिए। साल 1952, जगह सीकर का खाचरी आवास गांव। साधारण से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो जनसंघ से जुड़े एक सज्जन सामने खड़े थे। बिशन सिंह के बारे में पूछ रहे थे, घर के उस सदस्य के बारे में जिसकी हाल फिलहाल में ही सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी। बिशन सिंह आए। सज्जन की आओ भगत के बाद आने का प्रायोजन पूछा। सज्जन बिशन सिंह को विधायकी का चुनाव लड़ने का ऑफर लेकर आए थे, लेकिन नई नई नौकरी में बिशन सिंह चुनावी पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए अपने बड़े भैया को आगे कर दिया। बड़े भैया चुनाव लड़े, जीते और सियासत में ऐसे वटवृक्ष बने जिनकी छांव एक बड़ा दायरा बनाती थी। अपनी बात पर डटकर अड़े रहना इस शख्स को शेष से विशेष बनाता था। नाम था भैरव सिंह शेखावत। 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात एक थी, स्वाभिमान और शौर्य के वो प्रतीक थे। वो झुकते नहीं थे, बेवजह गिड़गिड़ाते नहीं थे। आज के नेताओं को सीखना चाहिए। भैरव सिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर के खाचरी आवास गांव में हुआ। गांव की पाठशाला में अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और जोबनेर से हाई स्कूल की शिक्षा हासिल की। हाई स्कूल के बाद जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया ही था कि पिता चल बसे। अब भरे पूरे परिवार के सदस्यों के भरण पोषण का भार शेखावत के कंधों पर था, इसलिए खेती शुरू की। बाद में पुलिस की नौकरी भी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा, फिर वहां से रिजाइन किया, फिर बीच में खेती करने लगे और 1952 में चुनाव आए तो ये प्रत्याशी बने। चुनाव लड़ने के लिए शेखावत बीवी से 10 रुपए का मोड़ा तोड़ा नोट लेकर घर से निकले। इसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास बन गया। शेखावत सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति तक बन गए। आम आदमी के हक और हित की चिंता उनकी राजनीति के केंद्र में रही। ऐतिहासिक रूप से भैरव सिंह शेखावत ने
दो काम ऐसे किए हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। पहला, अंत्योदय योजना की शुरुआत और दूसरा, आरटीआई को धार। अंत्योदय पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है गरीबों के लिए। समय के साथ आरटीआई भी जरूरी हुआ और क्योंकि जब सूचना ही नहीं है तो बिना सूचना के कोई करेगा कैसे, तो एक सीक्रेसी जो आवरण था वो ओपन हुआ है। देखो, अंत्योदय योजना इस देश में बहुत बड़ा काम करके गई कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसको आगे लेकर आना है, उसको अधिकार देना है, वो भूखा नहीं सोए। और ये योजना बाद में पूरे देश में लागू हुई। और भैरव सिंह शेखावत अपनी विचारधारा से समझौता किए बिना अपने निजी संबंधों को बनाए रखने में माहिर थे। कहा तो ये भी जाता है कि शेखर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संकट मोचक थे। वाजपेयी हर संकट की काट शेखावत के जरिए ही तलाशते थे। 15 मई 2010 को भैरव सिंह शेखावत का जयपुर में देहांत हो गया। शेखावत की आत्मीयता के उनके विरोधी भी कायल थे। वो एक ऐसे युग पुरुष थे जो सदैव लोगों की स्मृतियों में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिंदगी में जुबान का बड़ा महत्व है। मधुर वाणी से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और वाणी के कुप्रभाव से संबंध टूट भी जाते हैं। प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नीस 1950 का दशक। एक नौजवान अपने परिचित के साथ पहली बार दिल्ली जाता है, जहां उसकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कराई जाती है। उस पंडित नेहरू से जो अपनी जिंदगी में ही मिथक बन गए थे। पंडित नेहरू नौजवान से देश की राज्य व्यवस्था के बारे में उसकी राय जानना चाहते हैं। वो नौजवान पंडित नेहरू से देश में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की शिकायत करता है। पंडित नेहरू को उसका साहस भा जाता है और वे उसे चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे देते हैं, जिसे वो तुरंत मान लेता है। वो नौजवान 1957 में हुए देश के दूसरे आम चुनाव में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ता है और सबसे कम उम्र का सांसद बन जाता है, जिसे हम और आप जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया प्रदेश के पहले और अब तक के आखिरी दलित मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया के शुरुआती दिनों का एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। चुनाव जीतने के बाद पहाड़िया दिल्ली के लिए रवाना हुए। ट्रेन में टीटी ने टिकट मांगा तो पहाड़िया ने स्वाभाविक तौर पर खुद को सांसद बताया, जिस पर टीटी ने अपने आप को जवाहरलाल नेहरू बताकर उन्हें खारिज करने का प्रयास किया। इस पर पहाड़िया अड़े हुए और सीट के नीचे से बक्सा खींचकर उसमें से सर्टिफिकेट निकाल टीटी को थमा दिया। गौरतलब है कि ट्रेनों में सांसदों और विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का टिकट नहीं लगता। जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म 15 जनवरी 1932 को भरतपुर के भूसावर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए और फिर वकालत की परीक्षा पास की। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि पहाड़िया को कुर्सी पर लाने वाले खुद संजय गांधी थे। पहाड़िया सिर्फ 13 महीने ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर दी, जिस वजह इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।